कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ 5 मई को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। हालांकि कन्नड़ और तमिल भाषा पर कमल हासन की टिप्पणी पर उठे विवाद के बाद फिल्म को कर्नाटक में रिलीज नहीं किया गया है। इस पैन इंडिया गैंगस्टर ड्रामा को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये फिल्म ओपनिंग डे पर 35 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा सकती है। हालांकि कर्नाटक में फिल्म रिलीज न होने की वजह से फिल्म को नुकसान भी हो सकता है। इसके बावजूद फिल्म ने पहले दिन धाकड़ शुरुआत की है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म ठग लाइफ के एक सीन में कमल हासन को छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर लड़ते हुए जैसे दिखाया जाता है। दिमाग में बजने लगता है कि अर्जुन वैली ए कमल हासन की मेगा बजट फिल्म ठग लाइफ तमिल सिनेमा के 2 दिग्गजों का मिलन है। नायकन के बाद मणिरत्नम और कमल हासन फिर साथ आए हैं। चेन्नई में मिलने पर कमल हासन ने बताया था कि जवानी में दोनों ने स्कूटर स्टैंड पर गद्दियों पर पसरे हुए सिनेमा के तमाम सपने एक साथ देखे थे। नायकन के बाद मणिरत्नम और कमल हासन फिर साथ आए हैं। चेन्नई में मिलने पर कमल हासन ने बताया था कि जवानी में दोनों ने स्कूटर स्टैंड के गद्दियों पर पसरे हुए सिनेमा के तमाम सपने एक साथ देखे थे। ये उनमें से एक है। फिल्म ठग लाइफ इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक रही है। माना जा रहा था कि ये हिंदी फिल्म हाउसफुल 5 को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन फिल्म के रिलीज शुक्रवार के बजाय गुरुवार को तय होते ही पहला संकेत ये आया कि शायद सीधे मुकाबले के लिए ठग लाइफ की टीम तैयार नहीं है। तैयार इस फिल्म की कहानी भी नहीं है कि इस पर मणिरत्नम जैसा निर्देशक फिल्म बनाए। क्या क्या नहीं बनाया है। उन्होंने तमिल और हिंदी सिनेमा में विजय नाम्बियार जैसे निर्देशक अब भी उनका असिस्टेंट बनकर ही तर जाते हैं, लेकिन रोजा, बॉम्बे और दिल से बनाने वाली निर्देशक की फिल्म ठग लाइफ दिल मानने को नहीं तैयार होता। दिल्ली की कहानी पूरे देश में यूं आसानी से घूमती रहती है कि बस पूछो मत। ना कहीं कोई टाइम लैंप, ना ही कहीं कोई सिर पैर। गोवा और दिल्ली के बीच की दूरी फिल्म के कलाकार यूं तय करते हैं मानो किसी टाइम पोर्टल से होकर गुजर जाते हो। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है इसकी कहानी, इसकी पटकथा और इसके संवाद। साल 1994 में शुरू होने वाली फिल्म में युवा कमल हासन भी दिखते हैं। कहानी दिल्ली के माफियाओं की है। 2 गिरोहों में समझौते की बात चल रही है, लेकिन इनमें से एक गिरोह पुलिस से मिला हुआ है। गोलीबारी होती है। कमल हासन का किरदार कुछ नायकन जैसा ही है। नाम उसको मिला है शक्तिवेल। वह अखबार बेचने वाले हॉकर के बच्चे को ढाल बनाकर भागने की कोशिश करता है। ये बच्चा बड़ा होकर उसका उत्तराधिकारी भी बनता है, लेकिन छोटे भाई और बड़े भाई की अनबन के बीच बड़ा हो चुका ये बच्चा शतरंज का मोहरा बन जाता है। इंटरवल तक फिल्म ठीक ठाक चलती जाती है, लेकिन इंटरवल के बाद यूं लगता है कि जैसे फिल्म को मणिरत्नम ने अपने सहायकों के भरोसे छोड़ दिया और फिल्म आसमान से धरती पर इतनी जोर से गिरती है कि उनके और कमल हासन दोनों के फैंस के दिलों में बड़ा सा क्रेटर बन जाता है। आपको बता दें, दुख इस बात को याद कर और बढ़ जाता है। साल 1981 में 5 जून को ही कमल हासन की पहली हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए रिलीज हुई थी और तब से आज तक उनके चाहने वाले उनकी अच्छी फिल्मों के इंतजार में ही रहते हैं। कमल हासन की सदमा आज भी हिंदी फिल्म दर्शकों की पसंदीदा फिल्मों की सूची में सबसे ऊपर की फिल्मों में शुमार होती है, लेकिन ठग लाइफ देखने वाले खुद को ठगा सा जरूर महसूस करेंगे। ये आईफोन की ऑनलाइन खरीद में साबुन की बट्टी डिलीवर हो जाने जैसा मामला है। कमल हासन का किरदार शक्तिवेल यहाँ जवानी, प्रौढ़ावस्था और बुजुर्गियत और फिर करीब करीब संन्यास की अवस्था तक में दिखता है। दूसरे नंबर वाला शक्तिवेल कमाल का है। लोग उसका कमाल देखने के इंतजार में ही रह गए। इंटरवल के बाद फिल्म में सबसे ज्यादा निराश कमल हासन ने ही किया है। यूं लगता है कि शंकर के बाद अब उन्होंने मणिरत्नम के साथ इंडियन 2 बना ली है। साउथ सिनेमा की हिंदी डब संस्करणों में ऐसी गलतियां होती नहीं हैं, लेकिन समझ आता है कि ठग लाइफ की हिंदी डबिंग वाकई सहायकों के ही हवाले रही है। पहले तो लगता था कि शक्तिवेल की बेटी का अपने बेटे का पोता कहकर अपने पिता से मिलना चूकवश हो सकता है, लेकिन फिल्म खत्म होने से ठीक पहले शक्तिवेल भी अपनी पत्नी को इस बच्चे की दादी कहकर संबोधित करता है। तो समझ आता है कि ये गलती नहीं, लापरवाही है। कंटिन्यूटी की गलतियां इस फिल्म में झौवा भर भर के है।
मेकअप में कमल हासन खुद ही निपुण हैं और बताते हैं कि इसका ज्ञान उन्होंने बॉलीवुड जाकर हासिल किया है, लेकिन मौत के चंगुल से बच निकले शक्तिवेल का मेकअप अच्छा नहीं है। रवि के चंद्रन ने अपने कैमरे का कमाल खूब दिखाया है। मणिरत्नम ब्रांड वाले कुछ सीन भी अच्छे रचे हैं। एस श्रीकर प्रसाद चाहते हो तो फिल्म की लंबाई छोटी थोड़ी कर सकते थे। आपको बता दें, ठग लाइफ में कमल हासन के बाद सबसे बढ़िया काम त्रिशा कृष्णन ने किया है। मुंबई के डांस बार से बचाई गई इंद्राणी के किरदार में वह खूब खिली हैं। फिल्म में कमल हासन के गोद लिए बेटे का किरदार सिलम्बरासन ने अच्छा निभाया है। उनकी पत्नी जीवा बनी अभिरामी ने भी बढ़िया काम किया है। चंद्रा बनी ऐश्वर्या लक्ष्मी छोटे रोल में भी प्रभावित करने में सफल रही। अली फजल का काम भी उतना ही है। मारधाड़ के सीन के दौरान साहो श्रद्धा कपूर अपनी लट कान पर करती दिखी थी। वैसे ही अली फजल भी यहाँ अपनी जुल्फे संवारने के चक्कर में अपना असर खो देते हैं। महेश मांजरेकर का काम प्रभावी है। अगर उनके किरदार सदानंद और शक्तिवेल की दुश्मन पर ही ये फिल्म डटी रहती तो इसका असर कुछ और ही होता। फिल्म तकनीकी रूप से बहुत बढ़िया है। अरसे बाद AR रहमान के गाने भी फिल्म देखते समय अच्छे लगे, लेकिन फिल्म का बीज ही इतना कमजोर है कि बस क्या ही कहा जाए। तो आपका क्या है इरादा ठग लाइफ देखने का, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल BDS सिनेमा को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।